नमस्कार साथियों, यह वीडियो यूडाइस प्लस 2023-24 में छात्र विवरण को पूर्ण करने के लिए है। इसमें सबसे पहले हम udaisplus.gov.in में जाएंगे। उसके बाद में इन 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में लॉगिन फॉर ऑन मॉड्यूल, उसके बाद में स्टूडेंट मॉड्यूल। यहाँ पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, फिर गो में जाएंगे। गो पे क्लिक करने के बाद में आपके विद्यालय का आईडी पासवर्ड पूछेगा। यूज़र आईडी में यूडाइस कोड है। पासवर्ड आपके पास टेक्स्ट मैसेज में आया होगा। लॉगिन कर लेंगे। फिर हम लोग जाएंगे एकेडमिक ईयर 2023-24 में। इसमें आपके विद्यालय के होम पेज स्कूल डैशबोर्ड खुल जाएगा। फिर सबसे पहले हम लोग जाएंगे सेक्शन मैनेजमेंट में। सेक्शन मैनेजमेंट में जा कर के विद्यालय के सारे सेक्शन को एक बार अपडेट कर लेना है। उसके बाद में हम लोग जाएंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी में। यहाँ जाएंगे, यहाँ हमें दिखेगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल। उसमें गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद में हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। जो गत सत्र 2022-23 के जो सेक्शन और क्लास हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में गो पर क्लिक करेंगे तो आपको 2022-23 के समस्त नामांकित बच्चे इसमें दिखने लगेंगे। उसके बाद में आप किसी बच्चे के आपको बच्चे का प्रमोशन करना है तो उसमें सबसे पहले हमारा ये ऑप्शन दिख रहा है। ये विशाल नाम का बच्चा है। इसको आपने गत सत्र में, ये क्लास 1 में था, हमने इसको प्रमोट किया। प्रमोट करने के बाद में ये कितने % नंबर पाया, कितने दिन विद्यालय आया, उसके बाद क्या आप अभी भी विद्यालय में पढ़ रहा है या विद्यालय से अन्यत्र कहीं चला गया है। तो अगर आप अभी भी विद्यालय में पढ़ रहा है तो स्टडिंग इन सेम स्कूल करेंगे। अगर उसको आपने टीसी दे दी है या उसका नाम काट दिया है तो यहाँ पर लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी करेंगे। उसके बाद में इस सत्र का सेक्शन जो कि आप अभी पहले अपडेट कर चुके हैं वो सेक्शन यहाँ दिखाई देंगे। क्लास 2 के सेक्शन ए में गया, इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद में हमें ये फाइनलाइज का बटन दिख रहा है, यहाँ फाइनलाइज पर क्लिक कर देंगे। ये आपका पूरा दिखाएगा कि लास्ट ईयर 2022-23 में आपके क्लास में कितने लड़के थे, आपने कितनों को पास किया, कितनों को प्रमोट किया और कितनों को ड्रॉप किया। ये इसमें सब दिखाई देगा। इसको कंफर्म कर देंगे। इसी तरह से हम पांचों क्लास का करेंगे। मतलब आपको 1 से लेकर के 8 तक का करना है। और जो बच्चे लास्ट ईयर कक्षा 8 में थे और या 5 में थे, अगर प्राथमिक स्तर का स्कूल है तो 5 में, जूनियर स्तर का है तो 8 में, उनको भी आपको प्रमोट करना है।
2 वाले बच्चे 3 में जाएंगे। क्लास 2 को भी हम लास्ट ईयर की क्लास 2 को भी फाइनलाइज कर देंगे। फिर अगली क्लास में जाएंगे, उसको भी, उसमें भी जो बच्चे हैं उनको सबको प्रमोट कर देंगे। यहाँ पर हमने सब क्लास लगभग कंप्लीट कर ली थी। एक एक क्लास, एक एक सारी क्लास में एक एक बच्चा छोड़ करके रखा था। बाकी आपको गत सत्र में नामांकित सारे बच्चों का विवरण अपडेट, प्रमोशन अपडेट करना रहेगा। जो विद्यालय में अभी भी पढ़ रहे हैं उनको स्टडीइंग इन सेम स्कूल, और जो विद्यालय से अब नहीं पढ़ रहे हैं उन्होंने अगर परीक्षा दी थी उनका आपने, तो उनको इस लेफ्ट टीसी विदाउट टीसी करेंगे। उसके बाद जो लास्ट ईयर कक्षा 5 में थे, पास हो गए हैं, अब आपके विद्यालय में नहीं हैं, उनका भी आपको प्रमोशन करना है। लेकिन उनमें जब आप यहाँ प्रमोटेड करेंगे, यहाँ पर आप उनको मार्क्स देंगे, कितने दिन विद्यालय आया फिल करेंगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी दिखाई देगा। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में सीधे अपडेट कर देंगे। उसके बाद में हम इसको फाइनलाइज करेंगे। ये हमारे 5 क्लास का प्रमोशन कंप्लीट हो गया और ये फाइनलाइज हो गई। उसके बाद फिर हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी में आना है। फिर ये फाइनलाइज प्रोग्रेशन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा, उस पर क्लिक कर देंगे, सबमिट कर देंगे। ये आपके सारे बच्चे प्रमोट हो गए। उसके बाद आपको स्कूल डैशबोर्ड में आना है। अभी स्कूल डैशबोर्ड में 0 संख्या दिख रही, क्योंकि हमने अभी सारी क्लासों का प्रोग्रेशन कंप्लीट किया है। ये कुछ घंटों में या नेक्स्ट डे यहाँ पर आपके सारे बच्चे, मतलब जब सर्वर अपना बैकअप अपडेट करता है तब आपको यहाँ पर बच्चे दिखने लगते हैं। तो अगर थोड़ी देर में दिखने लगेंगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट डे आपको कंफर्म दिखने लगेंगे। जब आप अपने स्कूल के सारे बच्चों का सारी क्लास का प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप जाएंगे स्कूल डैशबोर्ड में। स्कूल डैशबोर्ड में मतलब जब आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में आपके क्लास के बच्चे यहाँ पर शो होने लगेंगे। फिर हम यहाँ पर जाएंगे व्यू एंड मैनेज में। व्यू एंड मैनेज में जाने के बाद में जीपी भरेंगे। जीपी में सब कुछ भरा है। अगर आपको कुछ करेक्शन करना होगा तो आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे मुझे इस पेज में कोई करेक्शन नहीं करना है, इसलिए नहीं किया है। यहाँ पर एक सेक्शन इन्होंने बढ़ा दिया है, ब्लड ग्रुप। तो अगर आपको बच्चे का ब्लड ग्रुप पता है तो जो है वो आप लिख लेंगे, अदरवाइज आप अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून पे क्लिक कर देंगे, इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद में यहाँ पर एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल दिखा रहा है, आप उसका एडमिशन नंबर डालेंगे और यहाँ पर आप उसकी फर्स्ट, मतलब स्कूल में प्रथम एडमिशन, फर्स्ट एडमिशन डेट पे प्रथम नामांकन तिथि भरेंगे। तो जैसे इस बच्चे की ये थी फर्स्ट, मतलब क्लास 1 में जब इसने आपके विद्यालय में नामांकन लिखाया, जिस भी क्लास में लिखाया उसकी प्रथम नामांकन तिथि यहाँ लिखेंगे। फिर इसका रोल नंबर लिख देंगे, फिर इसको सेव कर देंगे। उसके बाद में
फैसिलिटी से संबंधित है, यहाँ पर यस करेंगे। फ्री टेक्स्ट बुक दी है, यूनिफॉर्म दी है। उसके बाद में जो सुविधाएं अपने बच्चे को मिली हों, जैसे CWSN वाला भत्ता मिला हो तो आप उसको भरेंगे। फिर यहाँ पर एक पॉइंट उन्होंने बढ़ा दिया हाइट एंड वेट का। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया तो उसको भी हम चेंज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ कंप्लीट डेटा लिखा होगा। समरी दिखाने के बाद में बच्चे पे आप कंप्लीट डेटा पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप जो बच्चे प्रमोट करेंगे उसके बाद में आप उनका विवरण यहाँ पर अपडेट करेंगे। उसके बाद में फिर आप स्कूल डैशबोर्ड में आएंगे। नए बच्चों के लिए आप क्लास 1 का खुद से ऐड स्टूडेंट कर सकते हैं। बाकी अन्य क्लासें के लिए आपको ब्लॉक पर जो जो सूचनाएं नए नामांकन के संबंध में मांगी गई हैं यूडैश पोर्टल पे, उतनी सूचना लिख करके अभी तो ब्लॉक पर दे देंगे तो ब्लॉक से अपडेट हो जाएगा। क्योंकि 2 से लेकर के 8 तक का नामांकन यूडैश पे करने के लिए अभी ब्लॉक पर ऑप्शन है। अगर टीचर लॉगिन पे आ जाएगा तो सूचना दे दी जाएगी। यहाँ पर आप बच्चे का नाम और जो जो चीज़ें पूछी गई हैं उनको भरते हुए अपडेट और नेक्स्ट करते हुए इसको आप कर लेंगे। उसके बाद में आपको जैसे कुछ बच्चे किसी अन्य स्कूल से टीसी लेकर के आए हैं और उनका इससे पहले किसी अन्य स्कूल में नाम लिखा हुआ था, यूडैश पोर्टल पे वो अपडेट भी थे। उसके लिए आपको जाना रहेगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी में, और इसमें हमारा एक सेक्शन है इंपोर्ट मॉड्यूल। इंपोर्ट मॉड्यूल में हम उस बच्चे का PEN डालेंगे, मतलब परमानेंट एजुकेशन नंबर। फिर उसकी DOB डालेंगे। PEN डालने के बाद में हम उसकी DOB डालेंगे। गो पर क्लिक कर देंगे तो वो बच्चा हमें पूरा दिखने लगेगा। उसके बाद हमको इस स्कूल के किस सेक्शन में भेजना है, यहाँ पर क्लास और सेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में उसकी डेट ऑफ एडमिशन डाल देंगे और इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो बच्चा आपके इस विद्यालय में, जैसे ये इस जौगढ़ से टीसी लेकर के आपके दूसरे विद्यालय में, जिस विद्यालय का आप यूडैश फिल कर रहे हैं, उसमें पहुंच जाएगा।